पर क्या हुआ कि ब्राह्मण पुत्र अभिषेक करते हैं। कहां पर? इस पावन तपोभूमि में। और ब्राह्मणों का कर्म क्या है? ब्रह्मा का आचरण करें। ब्रह्मा ने जो नियम बताए, जप करना, संध्या करना, माला करना, सत्मार्ग बताना, यो ब्रह्मम आचार्यति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म का बताए आचरण करे वो ब्राह्मण है। अब क्या क्या कर रहे थे? ब्राह्मण पुत्र, विप्र पुत्र यहाँ आकर के तप करते हैं, भजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। रोज मिट्टी के शिव बनाते हैं। किनके? इस मिट्टी के। क्षिप्रा से मिट्टी लाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, और उन शिवलिंग को बना करके शक्ति का निर्माण करके रोज भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। पंचामृत बना के अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, इक्षु रस से यानी गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, भांग से अभिषेक करते हैं। सब प्रकार के भगवान शंकर के जितने भी पावन अभिषेक हैं, हर अभिषेक का अलग अलग महत्व है। शिव को दूध चढ़ा के अभिषेक करोगे शांति मिलेगी, शिव को दही चढ़ा के अभिषेक करोगे सौभाग्य बढ़ेगा, सारे जीवन का आनंद मिलेगा। घी चढ़ा के अभिषेक करोगे संतान योग्य बनेगी, चीनी चढ़ा करके अभिषेक करोगे तो प्रभु की कृपा से परिवार में मधुरता आएगी, मीठापन आएगा, और शहद चढ़ा कर करोगे तो परिवार में बिखराव नहीं होगा, हिल मिल करके रहेंगे। ये पंचामृत है। और गंगा जल चढ़ा के करोगे तो साक्षात भगवान का मुक्ति धाम प्राप्त होगा, सारे पाप नष्ट हो जाए। गन्ने के रस से अभिषेक करोगे, साक्षात लक्ष्मी की कृपा होने की, धन वर्षा होने लगेगी। बाबा शिव ने बताया। और फिर शिव का यदि इत्र से अभिषेक करोगे तो शत्रुओं का दमन होगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा, और साक्षात भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। 151 द्रव्यों से शिव का अभिषेक बताया है महाशिव पुराण में। इसी शिव के अभिषेक में भांग से अभिषेक करोगे तो चित्त की शांति मिलेगी, संकटों से मुक्ति मिलेगी, और जो चाहो वो मनोकामना शिव पूर्ण करेंगे। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिव। जिन शिव का अभिषेक स्वयं ब्रह्मा भी करते हैं, जिन शिव का अभिषेक स्वयं भगवान नारायण भी करते हैं। किया था ना भगवान राम ने रामेश्वरम में किया, शिव बना के। स्वयं विष्णु भी करते हैं। अरे तो देवादिदेव महादेव का अभिषेक हम सब भी करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्योतोति कवे नमः, बाहुभ्याम उदते नमः, जाते रुद्र शिवात नूर घोरा पापकाशिनी। जिनका अभिषेक करने मात्र से ही संपूर्ण पापों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसे भगवान महाकाल को हम प्रणाम। पूछा गुरुदेव क्यों प्रकट हुए? तो कहने लगे कि एक बार यहाँ पर ब्राह्मण देवता अभिषेक कर रहे थे, और इतना बढ़िया अभिषेक चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कि साक्षात ये वेदों की ध्वनियां गूंज रही है, वेदाध्ययन हो रहा है, और शिव साक्षात सुन रहे भगवान। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, वही निराकार है और वही साकार, लिंग रूप में निराकार है, और यूं शाश्वत है ही साक्षात सुन रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि जब भगवान शंकर का अभिषेक होने लगा तो जितने भी जनता जनार्दन है वो रोज अभिषेक में जाने लगे, सब दर्शन करने जाने लगे। कभी आप भस्म आरती में गए हो तो बड़ी लाइन लगती है ना, कभी श्रृंगार आरती में गए तो लाइन लगती है ना दर्शनों। ऐसा शिव का रहा। तो वहीं पर एक रत्नमाला नाम का पर्वत है, महाकाल की कथा सुन रहे हैं। रत्नमाला नाम का पर्वत है, और इसी रत्नमाला पर्वत पर खर दूषण, तो दूषण नाम का दुष्ट रहता है। कौन रहता है? असुर रहता है, राक्षस रहता है, जिसका नाम दूषण है। वो क्या करता है कि जनता को भगवान का नाम नहीं लेने देता, शिव का नाम नहीं लेने देता, शिवार्चन नहीं करने देता, और ये बोलता है कि जितनी पूजा तुम वहां चढ़ाते हो उससे कहीं कहीं पूजा मेरी करो। जो नहीं दिख रहा उसकी पूजा करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे लिए अभिषेक करो, मेरे लिए भोजन लाओ, मेरे लिए सब कुछ करो। यानी दूषण को पूजो, शिव को मत पूजो। पर समझदारों ने कहा कि दूषण तो बड़ा दुष्ट है, दैत्य है, दुराचारी है, इसका क्या पूजन करें, हम तो शिव का पूजन करेंगे। तो दूषण ने कहा कि जो भी शिव का पूजन करेगा वो नहीं मेरी मानेगा तो मैं उनको मृत्यु दंड दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा।
भगवान शिव के भक्तों ने कहा कि अगर शिवार्चन में मृत्यु भी आ जाए, शिवार्चन करते हुए मर भी जाएं, तब भी शंकर के ही धाम जाएंगे, मुक्ति धाम जाएंगे। इस दुष्ट के हाथों से हम नहीं मरना चाहिए। करते करते महाराज किसी ने नहीं सुनी और सभी भक्त भगवान शंकर का पूजन करने लगे, बाबा का अभिषेक करने लगे। एक दिन दूषण ने हद ही पार कर दी। सब भक्त लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, शंकर ओंकारा गा रहे हैं, विद्वान वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, भयंकर बाबा का अभिषेक चल रहा है भोलेनाथ का। ऐसे अभयंकर महादेव को सब मना रहे हैं। उसी समय दूषण आया सेना लेकर के, जितने भी भक्त पूजा कर रहे थे उनको उसने मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। पर कुछ भक्त डटे रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले ही चल जाए पर हमारे शिव का नाम हम छोड़ेंगे नहीं। दूषण मारता गया और कुछ विद्वान जो ब्राह्मण हैं भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उन्होंने बाबा से कहा, बाबा हम आपका भजन कर रहे हैं, आपकी शरण में आपका अभिषेक कर रहे हैं, इस समय आप ही हमें बचाने वाले हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो। शिव प्रकट हो, शिव रक्षा करो, शिव प्रकट हो, शिव रक्षा करो। त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पीड़ा हरो भव। हे भोलेनाथ, हमारे सब कष्टों को दूर करो शिव, हमारी रक्षा करो शिव। और प्रभु ने किनकी रक्षा नहीं करी? पांचों पांडवों की रक्षा करी शिव ने, नहीं करी? भगवान हरि ने करी। द्रौपदी की रक्षा करी परमात्मा ने, नहीं करी? करिए मेरे ठाकुर ने। ध्रुव की रक्षा करी भगवान ने, प्रहलाद की रक्षा करी नारायण। तो प्रभु का नाम सबकी रक्षा करते हैं। और कभी हम भी पुकारे, जब घोर कष्ट में आते हैं उस समय दुनिया वाले मदद नहीं करते और अपने अंतरात्मा से परमात्मा को आवाज लगाते हैं तो हमारे काम सफल होते नजर आते हैं। भगवान को पुकारा, शिव को, भोलेनाथ प्रकट हो जाओ, भोलेनाथ प्रकट हो जाओ, त्राहि माम महाकालम। इतने में भगवान शंकर को जो भक्त पुकार रहे हैं, भक्तों पे कष्ट आया है, दूषण मान नहीं रहा। उसी समय जहाँ शिवार्चन हो रहा था, जहाँ शिवलिंग बना के पूजा हो रही थी, उसी स्थान पर धरती को फाड़ करके, हुंकार भर करके, स्वयं क्रोध के रूप में दिव्य तेज प्रकट हुए। उन्हीं का नाम महाकाल कहलाया। बोली महाकाल भगवान की जय। उग्रम लोहितेन मित्रभूम तोर्वृतेनेन्द्रं प्रकृडेन मरुतु बलेन साध्यः। ऐसे उग्र रूप में शिव प्रकट हुए, भयंकर महाकाल प्रकट हुए शिव। और देखते देखते बाबा ने दूषण का काम तमाम ओंकार मात्र से, न अस्त्र चलाया न शस्त्र चलाया, बाबा ने हुंकार भरी। इतने में दूषण स्वाहा और उसी की भस्मी को फ्री कर दिया शिव। ऐसे भगवान महाकाल हैं, कालों के जो महाकाल हैं, दुष्टों के लिए बड़े विकराल हैं। और जो भक्त उनके यहाँ जाते हैं उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। चाहे कितना भी शत्रुओं का संकट हो, चाहे कितने भी बीमारियों का संकट हो, चाहे कितना भी दैहिक कष्ट हो, चाहे कितना भी दैविक कष्ट हो, और चाहे कितना भी भौतिक कष्ट हो, उन कष्टों की निवृत्ति करने वाले अगर कोई देव हैं तो उन्हीं का नाम महाकाल महादेव है। बोले महाकाल भगवान की जय। ये पावन धाम मालवा में, अवंतिका में, उज्जैन में, क्षिप्रा के तट पर आज भी हम सबके लिए आनंद देते हैं। जब शिव जाने लगे अपने यहाँ कैलाश, तो ब्राह्मणों ने, विप्रों ने, भक्तों ने, संतों ने शिव के चरण पकड़ लिए। प्रभु कलिकाल में अनेक परीक्षाएं होंगी और प्रभु उस समय परीक्षा में जिताने वाले अगर होंगे तो आप ही होंगे। प्रभु एक रूप में आप यहीं रुक जाओ तो भगवान शंकर निराकार रूप में शिवलिंग बन करके यही महाकाल पूजे गए। बोली महाकाल भगवान की। उज्जैन्यां महाकाल सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। और फिर ये नंबर 3 उज्जैन्यां महाकाल। कितने ज्योतिर्लिंग सुन लिए? 3 हो गए। उज्जैन पहुंच गए, न किराया लगा न भाड़ा लगा। कितना आनंद आया बताओ? आया नहीं
आया ना तो ताली तो बजाओ बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं, बाबा के लिए। शिव यात्रा चल रही है, तालियां बज रही है, सुंदर नाद बज रहा है। अब चलें चौथे ज्योतिर्लिंग। कहाँ चलें? आइए सुनिए। सूत जी सोनकादि को सुना रहे हैं, भगवान वेदव्यास सनकादि ऋषियों को प्रयागराज में सुना रहे हैं, और हम भी बोरी बुजुर्ग में आप सबको पावन कथा शिव की सुना रहे हैं। ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च शीशेले मल्लिकार्जुनम हो गया, और फिर उज्जैन्याम महाकालम आगे ओंकारम ममलेश्वरम। आ जाओ थोड़ा और आ जाओ, उज्जैन तक तो आ ही गए, अब उज्जैन से थोड़ा इधर बढ़ना है। किधर आ जाए? मालवा में, खंडवा जिले में आ जाए। खंडवा जिले में ही वर्तमान में जगह ओंकारम ममलेश्वरम, जहाँ माँ नर्मदा का तट है, जहाँ पर भगवान ममलेश्वरम ओंकारेश्वरम हम सब के लिए कृपा बरसाते हैं। ऐसे पावन ज्योतिर्लिंग को हम प्रणाम करते हैं। कौन कौन जाके ओंकार ममलेश्वर? क्या बात है, सुंदर सुंदर, अरे वाह, माताओं की संख्या बहुत, और इधर भी ठीक ठाक है प्रोग्राम। हर हर महादेव, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण। आइए आज हम ओंकार ममलेश्वर धाम आ चुके हैं, मां नर्मदा के तट पर। आइए भगवान शंकर के दर्शन करने चल रहे हैं, ताली बजाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ प्रभु का नाम लेते हुए। भिड़े साहब यस शुरू बोलिए शंकर भगवान की जय। वो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ छोड़ दिया सब भार तुम्ही परी, छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर। जीत तुम्ही परी, हार तुम्ही परी, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही